अब आपकी मुलाकात कराते हैं एक बड़ी खास शख्सियत से, और इनकी खासियत ये है कि ये लिखती भी बड़ा अच्छा थी, लेकिन ओवर द इयर्स जिस तरह ट्रेंड्स बदले, लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया और पढ़ने के बजाय लोग आ गए स्क्रीन के सामने। जो कहते हैं पिक्चर इज वर्थ मोर देन 1000 वर्ड्स, तो फिर उसके बाद वीडियो इज द इन थिंग। पिक्चर्स में भी पिक्चर इज एन इन थिंग, वीडियो इज एन इन थिंग, और लोगों का अटेंशन स्पैन भी बड़ा कम हो गया, तो वो शॉर्ट वीडियोस भी देखना पसंद करते हैं। कभी कोई उनको शख्स पसंद आता है, उसकी लॉन्गर वीडियोस भी वो देखना पसंद करते हैं, लेकिन गेम अब सारी है वीडियो की और स्क्रीन टाइम की। इस स्क्रीन टाइम को, वीडियो टाइम को बड़े अच्छे तरीके से मोमिनाज मिक्स प्लेट के नाम से ये एक यूट्यूब चैनल है, उसे चलाती है मोमिना सिब्तैन। और मोमिना सिब्तैन का ताल्लुक है बेसिकली जर्नलिज्म से। उन्होंने लाइफस्टाइल जर्नलिज्म किया, एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म किया, फैशन जर्नलिज्म किया, और उसके बाद अब वो अपने यूट्यूब चैनल पर बड़े लंबे लंबे इंटरव्यूज ले रही हैं आज के दौर में लोगों के। ये क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, इनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू मोमिना? फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू डूइंग? गुड मॉर्निंग मोमिना, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ये बताएं कि वर्ड से लिखने विखने से जो ट्रांजिशन थी टुवर्ड्स द स्क्रीन, और वो हाउ डिड दैट हैपन, और वो कैसे थी? मतलब आपको किस तरह नीड फील हुई, व्हेन वाज द टाइम कि आपको लगा कि बस अब वर्ड्स आर इनफ, let's talk? Words are never enough. I think it's just I think when it came to my field in Pakistan, I felt I'd reached अच्छा that optimum level. Like not just बहुत हो गया, like there was no growth for me left there, especially in lifestyle entertainment. मुझे growth नजर नहीं आ रही थी, and मेरे पास I mean when I was in college I really enjoyed acting, so I loved being on screen, and so जब I remember कि लक्स स्टाइल अखबार में बेचारी बड़ी टेंशन में होंगी कि ये मैं क्या करूं। I really enjoyed it, मैंने बहुत enjoy किया था। लेकिन वो जो एक अंदर से आवाज आ रही होगी कि be on screen, be on the stage. I think it's a stepping stone. Everything जो है वो I mean I don't think कि इंसान बना है इसके लिए कि आप एक ही चीज सारी उम्र करते रहो, चेंज करते हो। आपने ट्रांजिशन करना होता है, एज यू ग्रो आप इवॉल्व करते जाते हो, आपकी नए इंटरेस्ट आते रहते हैं। सो आई रिमेंबर कि एक सेगमेंट था लक्स स्टाइल अवार्ड्स के लिए, एंड आई डिड दैट which I really enjoyed. I really enjoyed being back in front of the camera, and I was very comfortable. And so I was like, okay. Then I started seeing a gap in the market. कि मुझे गैप नजर आने लगा कि ये फिल करें कि एक नीश मार्केट है जहाँ पे नहीं कोई लाइक इंग्लिश चैनल, इंग्लिश के अंदर कोई शो नहीं हो रहा पाकिस्तान में। वी वर द फर्स्ट वंस जिन्होंने शुरू किया, और हमने अभी भी वेवर नहीं किया। बहुत से शोज इंग्लिश में शुरू हुए एंड देन उर्दू में आ गए, उन्होंने सब कुछ कन्वर्ट कर उर्दू में कर दिया। हमने लाइक we kept at it. It's 5 years in and we're still at it कि अब हम एक ऐसे पोजीशन पे आ रहे हैं जब हमारी व्यूअरशिप ज्यादातर बाहर की तरफ जा रही है। वाई? क्योंकि पाकिस्तानी कंटेंट जो है वो बाहर कंज्यूम किया जा रहा है। आपके ड्रामाज जो हैं वो आपकी डायस्पोरा में लोग देख रहे हैं, इंडिया में लोग देख रहे हैं, कनाडा में देख रहे हैं, दुबई में देख रहे हैं, आपकी फिल्म्स जो हैं वो भी देखी जा रही हैं। सो उस वजह से लाइक आपने सोचा कि अंग्रेजी ज़बान इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज आपको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एट सम पॉइंट तो जाना है ना। कभी अगर आपका से इंटरनेशनली कोई आपका कंटेंट कंज्यूम कर रहा है तो उनको आपके स्टार्स के बारे में, आपके लोगों के बारे में कैसे पता चलेगा? लाइक अगर आप ग्लोबल जबान नहीं बोलेंगे तो मुझे बहुत एक प्रॉब्लम होता है। जब मैं अंग्रेजी चैनल के लिए काम कर रहा था तो हमें प्रॉब्लम ये होती थी कि बहुत सारे जो गेस्ट थे वो अंग्रेजी नहीं बोलते थे, जब वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते थे, इतना फ्लो नहीं होता था, तो बहुत सारे गेस्ट वैसे ही माइनस हो जाते हैं। तो ये मसला नहीं होता? नहीं, एंटरटेनमेंट में इतना मसला नहीं होता। और प्लस हम इंग्लिश में करते हैं तो लाइक आई मीन आई टेक क्यू फ्रॉम माई गेस्ट। अगर मेरा गेस्ट कंफर्टेबल है उर्दू में बात करने के लिए तो मैं उर्दू में बात करूंगी, ठीक है। कुछ मेरी उर्दू आई मीन बहुत अमेजिंग नहीं है बट बहुत बुरी भी नहीं है। मैं आई मीन हाँ, सो आई मीन लाइक मैं बहुत लाइक शकील उर्दू नहीं बोल सकती, लेकिन लाइक समझाने वाली, समझ लाइक ऑब्वियसली लाइक आई मीन इंग्लिश भी उसी तरह से। हमारी वैसे भी ग्रोइंग लैंग्वेज के अंदर हमारी इंग्लिश आधी इंग्लिश आधी उर्दू, सो वो उसके अंदर आपका गैप फिल हो जाता है। सो आपकी जो इंटरनेशनल ऑडियंस पर आपको कोई देख रही है वो मोस्टली डायस्पोरा से देख रही है, विच इज ईदर पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, नेपाली, लाइक दे आर दीज आर द पीपल जो थोड़ा बहुत जिनका उर्दू अरबिक वगैरह के साथ थोड़ा सा उनको समझ है इतनी। सो दैट्स व्हाई हमने इंग्लिश में शुरू किया। अच्छा, तो ये मिक्स प्लेट क्या है और मिक्स प्लेट क्यों? मिक्स प्लेट इसलिए था जब, और ये किस किस चीज की मिक्स प्लेट है ये भी जरा बताएं, इसमें कौन कौन से सेगमेंट्स पड़े हुए हैं? सो व्हेन वी स्टार्टेड इट वाज fashion, lifestyle, entertainment and travel. Okay. So हम इस पे like this was our focus and this is still remains our focus because हम इसके ही parameters के अंदर करते हैं। Mixed plate इसलिए था that there was this international blog that I really enjoyed उस वक्त. It was called The Blonde Salad. The Blonde Salad, yes. Okay. The Blonde Salad. Yeah, so this was back when I was like, I mean हम college से निकल रहे थे और उस वक्त ये बहुत popular था.
एंड सो आई रियली लाइक द नेम, सो आई वांटेड लाइक कि जो नाम मेरे शो का हो वो ये देसी भी होए और उसके अंदर ये और एलिमेंट उसमें एक मजे का एलिमेंट हो, बट ऑल्सो कि अगर कोई इंटरनेशनली को देख रहा हो तो उसके अंदर भी बिल्कुल ही वो ना हो जाए. हाँ. So mixed plate was like, you know how आप चाट खाने जाते हैं mixed plate, yes. So it was mixed plate, so it was a mixture of things that we were putting out there. It was not just one linear कि हम एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं. So I mean, obviously हम उस वक्त initially like makeup tutorials भी कर रहे थे. We were doing like travel videos as well. It was a mix of everything. Not a mix of everything. There was like content stream चल रही थी कि एक show चल रहा था. So we would do 2 episodes a week. Okay. जिसमें एक episode हमारा talk show होता था और एक episode के अंदर या कोई travel video होती थी या कोई styling video होती थी या makeup की video होती थी. And I think as like COVID के advent तक ये format रहा. When COVID hit, हमने सारा operation बंद कर दिया. उसके बाद like when I restarted, then I got like you know a proper team and everybody like separately invested differently into the show because it was a completely self-financed. अब वो एक long form interview type show long है. form interview in the sense long form अब चलता नहीं है but आपका चल रहा है. हाँ. It's 15 to 20 minutes. हमारा benchmark is हमारी record time is 20 minutes. So हमारा under 20 minutes का show होता है which is considered like still. और उसमें कौन-कौन से आपने major personalities को interview किया है ताकि जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी जरा जाकर देखें आपका. Okay, well, I mean, in this season we had Mathira, we had Faisal Qureshi, we had Fiha Jamshed, we had oh my God, Usman Riaz, जिनकी अभी नई फिल्म आ रही है, एनिमेशन एनिमे कर रहे हैं, फर्स्ट पाकिस्तानी एनिमे जो इंटरनेशनली वो है, that's coming up. I even have had the pleasure of interviewing Kaka, the footballer. Yeah, when he came, so we had a small segment with him as well. Oh wow, there's been like Mahira, Sharyar Munawwar, Maya Ali, you name it. When we've had, we even had Sharmila Farooq. एक लड़का है बड़ा अच्छा, उसका इंटरव्यू कीजिएगा, उवैस मंगल वाला उसका नाम है. पता है अच्छा शो करता है. लेकिन वो अच्छा सिर्फ तब लगता है जब शिफा यूसुफ नहीं उसके साथ, तब मजा आता है. I mean यहाँ पे रोल रिवर्स बड़े आराम से हो सकता है. लेकिन एक चीज की, क्योंकि आपने फैशन रिपोर्टिंग और लाइफस्टाइल और वो सारी चीज कवर की है, अब हम चूंकि उस बीट से जरा दूर होते हैं, हमारा पॉलिटिकल वो इंक्लिनेशन आप सामान बैठे हैं, आपका सब कुछ है, ये खाना पीना रोटी पानी से तो अंदर पॉलिटिक्स जाती है 100%. लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि एक लव हेट रिलेशनशिप है जो कि डेवलप हुआ है पॉलिटिशियंस के साथ. सो दे कांट लिव विदाउट अस, वी कांट लिव विदाउट अस, बट वी कैन नॉट लिव टुगेदर आइदर. आप लोगों का जब आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं या किसी का कोई स्कूप निकालना है, किसी आर्टिस्ट का, एक्टर का, बड़े का, और कोई चीज ऐसी है जो आपको पता चल गई है, उसको शायद वो पसंद ना आए अगर आप पब्लिश कर दें, तो वो हाउ डिफिकल्ट अ जॉब वो होती है कि आप अगर लोगों को इंसान की तरह देखें. हाँ. और आप ये अंडरस्टैंड करें कि आगे मेरे एक इंसान बैठा हुआ है जो जिसने उसके फीलिंग्स हैं, उनके क्या नाम है, मैं कंट्रोवर्सी के अंदर बिलीव नहीं करती. आई डोंट बिलीव कि नहीं, क्योंकि किसी की जिंदगी उछालने के अंदर और स्पेशली मीडिया के अंदर उछालने में ना मेरा फायदा है ना किसी और का, ना इस मुल्क का फायदा है. एंड आई थिंक हमारे पॉलिटिकल जर्नलिज्म का सबसे बड़ा डाउनफॉल ये है दैट आई यूज्ड टू लव पॉलिटिक्स. आई हैव अ डिग्री इन पॉलिटिक्स. आई स्टॉप्ड वाचिंग पॉलिटिकल शोज एंड स्टफ बिकॉज इट्स लाइक आप पिट कर रहे हैं अपने लोगों को अगेंस्ट एक दूसरे के. आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? यूनिटी की जगह आप कह रहे हैं कि हम ऑन स्क्रीन भी डिवाइडेड हैं, हम ऑफ स्क्रीन भी डिवाइडेड हैं. we're not together, we're not working together. So my format is different that way because we try कि I always कि and there are lines जो क्रॉस ना नहीं होनी चाहिए. वो आप जितनी आप वो करें, आपकी सोसाइटी उसमें खराब होती जा रही है. आप वही चीज देखें जो टीवी के ऊपर हो रहा है, वही आपका ट्रांसलेट कर रहा है इन आम आवाम के अंदर. लैरी किंग का एक इंटरव्यू देख रहा था मैं. लैरी किंग से किसी ने सवाल किया कि अगर आपके सामने उसामा बिन लादेन बैठा हुआ हो तो आप उससे क्या सवाल करेंगे. उसने कहा मैं उसामा बिन लादेन को भी एक इंसान समझते हुए उससे बात करूंगा कि वो क्या सोचता है, बजाय इसके कि मैं उसको विलिफाई करना शुरू कर दूं. नहीं आप कर सकते, देखूं तो सही कि वो क्या कह रहा है. तो दैट इज द इंसानियत हम भूल चुके हैं. मसला ये है कि हम इंसानियत बिल्कुल भूल चुके हैं. हम अपने आप के अंदर भी इंसान नहीं देखते, हम किसी और में भी नहीं देखते. बिकॉज वेयर इन एक्चुअली देयर इज अ टर्म फॉर इट, वेयर इन लाइक फाइट और फ्लाइट. इट्स सर्वाइवल मोड. हम कांस्टेंट सर्वाइवल के अंदर हैं. गिरा दो दूसरों को और फिर सर्वाइव करो. हाँ, कि आप कि लाइक हम ये बात नहीं समझते कि हमारी आवाम है 220 मिलियन पीपल. ठीक है, तो एक बंदा सर्विस नहीं कर सकता सबको. आपका शो सारा मुल्क नहीं देखेगा. आपकी एक पॉकेट है, आपने उसके अंदर like there's a piece of the pie for everyone. कंपटीशन के बजाय कोऑपरेशन पे आए. बिकॉज आपका कंपटीशन सिर्फ आप है. आपने रोज उठ के ये देखना है कि
अपने आप मैं कैसे बेहतर होऊंगा, आई हैव टू सी हाउ आई एम गोना बी बेटर। मैं जितना अपने आप को बेहतर करती जाऊंगी उतना मेरा शो बेहतर होएगा, उतनी मैं प्रोफेशनली बेहतर होंगी। अब हमने बेहतर करना है, मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग हमारे जो आपका प्रोग्राम जो यूट्यूब पर भी देखते हैं या यहाँ पर भी देख रहे हैं, उन्होंने बेहतर करनी है अपनी इंटरव्यूइंग स्किल्स। अब उनको आप क्या टिप्स देंगी? टिप्स फ्रॉम मोमिना, ये है हमारा मोमिना। आई थिंक के 3 टिप्स जो अपना इंटरव्यूइंग स्किल्स बेहतर करनी है अगर आपने, तो क्या करें? 1, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आई रिमेंबर कि जब मैं पहली दफा कैमरे की तरफ आई थी मुझे लगा मैं बेवकूफ लग रही हूँ बिल्कुल, लाइक ओ माय गॉड, लाइक व्हाट एम आई डूइंग स्पीकिंग टू अ कैमरा। ऑब्वियसली ओवर टाइम दैट स्किल वो it kind of became, I became more comfortable with it. I could play with the camera. I knew when to look into the camera, when to look away. You know, you start interacting with it. Practice, right? It's practice. Number 2 would be get to know yourself. आप अपने आप को पहचाने, आप कौन है, आप किस किस्म की बातें आप करना चाहते हैं। जितना आपका जिस भी इस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, आपकी कमांड उसके ऊपर आएगी, आप उतना बेहतर उस पर करेंगे। अगर मैं आज कि मैंने पिछले 15 साल में पॉलिटिक्स को कुछ नहीं कवर किया, अगर मैं आज पॉलिटिकल शो करना शुरू कर दूं तो आई विल लुक लाइक एन इडियट। पीपल विल बी लाइक आपने क्या मतलब है, आपको क्या जरूरत थी भाई? नहीं, जरूरत के अलावा आपने पीछे लाइक you have no background in it. Not just that, आपके पास historically भी कुछ नहीं है, आप like you know to kind of dive back into it. बिल्कुल. So stick to what you know and grow. Constant हमारा ये again ये हम सब में प्रॉब्लम आई फील लाइक, अगर मुझ में भी आया था ये प्रॉब्लम एंड in my 20s स्पेशली, कि आप कॉलेज से आपने ग्रेजुएट कर लिया, मैंने पढ़ लिया, आई एम डन, मुझे अब सीखने की कुछ जरूरत नहीं है। इट्स अ डेली लर्निंग थिंग। इट्स अ डेली लर्निंग थिंग। सो आप किस तरह से अपने आप को रोज क्या आप सीख रहे हो, समथिंग न्यू, समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, जो आपके ना आपकी लाइफ से रिलेटेड है ना आपके काम से रिलेटेड है। सो लर्निंग इज नॉट अ वन टाइम थिंग। इट्स नॉट कि आपने बैचलर्स कर लिया, MA कर लिया, या आपने हाई स्कूल खत्म कर लिया कि लर्निंग खत्म हो गई है। वहां से शुरू होती है असल में लर्निंग, व्हेन यू एंटर द प्रैक्टिकल फील्ड। नॉट जस्ट दैट, इवन इन द प्रैक्टिकल फील्ड यू नीड टू गो बैक टू द बुक्स, यू नीड टू गो बैक टू लर्निंग न्यू skills. So I think the more you grow and the more you learn yourself, the better you will be at even being confident to speak in front of people or with people and be like, you know, I have a point of view. I'm not going to shy away from my point of view, and that's why I'm able to do what I do on digital media, because मेरा एक opinion है और किसी conversation में होना चाहिए। मैं TV पे शायद उस तरह ना कर सकूं, but digitally मैं I can hold my ground and be like, you know, यहाँ मैं आपके साथ agree करती हूँ, मैं नहीं आपके साथ। किस का इंटरव्यू आपने करना है, टारगेट क्या है? ओवैस मंगल वाला के अलावा, ठीक है, उसके अलावा और भी तो कोई नाम बताए ना। अभी किस को करना है? I mean, there's so many people, and I mean the way हमारी direction with the show is going, only season 4 will tell you. अच्छा, चलो नो अभी रिवील नहीं करेंगे हम, लेकिन ये सरप्राइज रखेंगे कुछ एस्पेक्ट इसका, और आहिस्ता आहिस्ता फिर इसकी आपको स्निपेट जो है वो सोशल मीडिया पे नजर आएंगे। देते रहेंगे। जबरदस्त, गुड। तो हम फिर आपसे जो आपका सीजन आएगा उस पर मुलाकात करेंगे हम इंशाल्लाह। आप आइएगा, अब आपको आना कराची पड़ेगा आपको रिकॉर्डिंग के लिए। तो लाहौर में नहीं है? नहीं, हम कराची में रिकॉर्ड करते हैं। सब कुछ कराची। चले जी, ठीक है। आई लिव इन लाहौर एंड आई वर्क इन कराची। लाइक आपको पहले बताया कि मैं रहती लाहौर में, काम मेरा 90% कराची पे। इतना फोर्स कर रहे हैं तो अब आ ही जाएंगे। इतना फोर्स आप कर रहे हैं तो आना पड़ेगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। लवली सीइंग यू। और मजेदार कंटेंट है इनका, जबरदस्त कंटेंट है। कुछ बड़े ऐसे इनकी कंटेंट से वो निकलती हैं टीजर लाइंस के, इंसान देखने पे मजबूर हो जाता है, ये क्यों कहा इसने, ये क्या बात हो रही थी। तो इसी चीज को देखने के लिए मजीद पूरा एपिसोड जाकर आप देखें, आपको मजा आएगा। सीजन आ रहे हैं और इनका सीजन 4 जो है अभी पाइपलाइन में।